नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हर दिन मिलता है आपको अनुपमा सीरियल की डेली अपडेट। जी हां दोस्तों, आज 19 जुलाई 2025 का एपिसोड बेहद ही ज्यादा इमोशनल, टकराव भरा और चौंकाने वाले खुलासे से भरा हुआ है। मां और बेटी अनुपमा और राही बिना जाने आमने सामने होने जा रही है एक कड़े मुकाबले में। वहीं दूसरी ओर प्रार्थना और गौतम के बीच तलाक की लड़ाई एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अनुपमा सीरियल के आज के एपिसोड को। तो चलिए दोस्तों, आज के एपिसोड की शुरुआत में राही और अनुपमा को दिखाया जाता है, जहां पर राही और अनुपमा भगवान से प्रार्थना करती हैं और कहते हुए नजर आती है कि कल जो है वो सेमीफाइनल है और हमें ये पड़ाव जो है वो पार करके आगे जाना है। दोनों एक साथ भगवान से जीतने के लिए आशीर्वाद मांगती हैं और दूसरी तरफ हमें प्रार्थना को दिखाया जाता है, जहां पर प्रार्थना और गौतम वकील से बात कर रहे होते हैं और तभी यहां पर वकील उन्हें बताता है कि प्रार्थना ने जो सबूत जमा किए हैं वो तलाक के लिए काफी हैं। तो प्रार्थना यहां पर वकील से जल्दी तलाक दिलवाने की गुजारिश करती है। तभी वहां पर गौतम कहता है कि वो उसे तलाक नहीं देगा। तो वकील कहता है कि यह आप दोनों डिस्कस कर लीजिए। वो ये कहकर चला जाता है। तभी प्रार्थना यहां पर हैरान होकर गौतम से पूछती है कि उसे आखिर दिक्कत क्या है। तो गौतम यहाँ पर सीधा सीधा कहता है कि उसकी जिद है कि अगर प्रार्थना उसके साथ नहीं रह सकती तो वो उसे किसी और से भी शादी नहीं करने देगा। वो प्रार्थना को धक्का देता है और तभी अंश की एंट्री होती है और अंश आकर उसे बचा लेता है। गौतम यहाँ पर अंश से कहता है कि उसकी टाइमिंग जो है वो हमेशा से ही सही रहती है। वो ताना मारता है कि अब प्रार्थना का आशिक आ गया है तो दोनों में प्यार है। तो तभी यहाँ पर अंश जो है वो प्रार्थना की तरफदारी करता है और साफ साफ कहता है कि हाँ, बहुत प्यार है, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो गौतम यहाँ पर हैरान होता है और कहता है कि मैं प्रार्थना को तलाक नहीं दूंगा और तुम्हारा जीना हराम कर दूंगा। वो चला जाता है ये सब कहकर। तभी वहाँ पर अंश जो है वो प्रार्थना को संभालते हुए नजर आता है और कहता है कि अब मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे और इस बच्चे की जिम्मेदारी उठाने के लिए भी तैयार हूँ। तभी वहां पर प्रार्थना अंश के मुंह से ये सब बातें सुनकर खुश होकर उसके गले लग जाती है। वहीं दूसरी तरफ शाह हाउस में बापूजी पाखी को शुभकामनाएं देते हुए नजर आते हैं और पाखी मैडम यहां पर सभी से कहते हुए नजर आती हैं कि समय पर मुंबई पहुंच जाना। बापूजी यहां पर इमोशनल होकर सोचते हैं कि वो मुंबई अनुपमा से मिलने जा रहे हैं। तभी तोशु कहता है कि वो मुंबई का चोर बाजार घूमेंगे। पाखी यहां पर नाराज होकर पूछती है कि क्या ये सब अपने अपने काम के लिए आ रहे हो, क्या कोई भी मुझे सपोर्ट करने के लिए नहीं आ रहा। सभी यहाँ पर प्यार से समझाते हैं कि हम सब जो हैं वो तुम्हारे सपोर्ट के लिए ही आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें सीरियल में प्रेम को दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रेम, पराग, राही और परी मुंबई के लिए रवाना होते हैं। तो पराग यहाँ पर राही से कहता है कि तुम बुरा मत मानो, मुझे पता था कि मोतीबाग, ख्याति और माही हमारे साथ नहीं आएगी और तुमने कोशिश की थी लेकिन उन्हें नहीं आना था। इसी बीच हम देखते हैं कि अंश का कॉल आता है और वो प्रार्थना की ओर से राही और परी को ऑल द बेस्ट कहता है। परी यहाँ पर अंश से कहती है कि अगर संभव हो तो वो मुंबई आ जाए। प्रेम यहाँ पर सेमीफाइनल के लिए उत्साहित होता है और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा को दिखाया जाता है, जहाँ पर अनुपमा अपनी टीम के साथ सेमीफाइनल में जाने की तैयारी में जुटी होती है। वहीं सरिता उन्हें देखती है और जसप्रीत जाते हुए सरिता को छेड़ती है। इसके बाद यहाँ पर जसप्रीत और राही स्टेज पर आमने सामने आती हैं। दोनों टीम के एक दूसरे को घूरते हुए नजर आते हैं और मीता कहती है कि यह रानी कम और नौकरानी ज्यादा लग रही हैं। दीपा भी कहते हुए नजर आती है कि यह हमें क्यों घूर रही है। दोनों टीम आपस में एक दूसरे को देखकर बातें बनाती हैं और तभी यहाँ पर राही कहते हुए नजर आती है कि इनके ग्रुप लीडर कहाँ है। इसी बीच यहाँ पर जसप्रीत और राही के आपस में बहस होने लगती है और उनकी बहस झगड़े में बदल जाती है और तभी भारती उन्हें देखती है और तभी उसे राही दिखाई देती है और उसे याद आने लगता है कि यह अनुपमा की बेटी है और भारती यहाँ पर ये सब जानकर हैरान हो जाती है और सोचती है कि इसका मतलब यह अहमदाबाद से कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। अगर अनुपमा को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा। तभी हम देखते हैं कि अनुपमा वहां आती है और वह देखती है कि जसप्रीत जो है वह झगड़ा कर रही है और वह जाने लगती है और तभी वॉलंटियर आकर दोनों टीम को अपने अपने कमरे में भेज देता है। इसके बाद यहाँ पर अनुपमा जो है वो जसप्रीत से कहती है कि अपने गुस्से पर काबू रखो, हम यहाँ डांस करने आए हैं। तो जसप्रीत भी झल्लाकर कहती है कि प्लीज मुझसे अभी कुछ मत कहो। तभी दीपा कहती है कि अब उन्हें कपड़े बदलने हैं और तैयारी करनी है।
तो तभी हम भारती को देखते हैं, जहां पर भारती जो है वो सोच में पड़ जाती है कि अनुपमा को राही के बारे में कैसे बताएं। दूसरी तरफ यहाँ पर माही को प्रेम की वो गौतम को कड़ी चेतावनी देते हुए नजर आती है कि अगर अब मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। तभी ख्याति वहां आती है और पूछती है कि क्या हुआ, तो माही यहाँ पर बहाना बना देती है और इसके बाद ख्याति यहाँ पर माही से कहती है कि उन्हें मुंबई जाना होगा। लेकिन माही यहाँ पर साफ साफ कह देती है कि उसे राही के डांस में कोई दिलचस्पी नहीं है। तभी ख्याति कहती है कि पराग जी और प्रेम जो है वो नाराज हैं, इसीलिए हमें जाना ही होगा। तो माही यहाँ पर उसकी बातों से सहमत हो जाती है और दोनों चली जाती हैं। गौतम यहाँ पर दाना मारते हुए कहता है कि अब घर में कुछ दिन शांति रहेगी और तूफान मुंबई में आएगा। और वहीं दूसरी तरफ राही मैडम को दिखाया जाता है, जहाँ पर राही गुस्से में कमरे में आती है और सभी राही को शांत रहने के लिए कहती हैं। राही कहते हुए नजर आती है कि हम उन्हें उनकी औकात जो है वो स्टेज पर दिखाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जसप्रीत भी गुस्से में आती है, तो अनुपमा उसे शांत रहने के लिए कहती है और जसप्रीत कहती है कि उन अहमदाबाद वाली लड़कियों को अब हमारे डांस से जवाब देंगे, हम उन्हें हरा कर रहेंगे। तो अनुपमा यहाँ पर जसप्रीत को समझाती है कि हमें अपने डांस पर ध्यान देना चाहिए। तो जसप्रीत यहाँ पर समझती है और सभी तैयारी करने लगती हैं। इसी बीच यहाँ पर भारती जो है वो जसप्रीत को बताती है कि तुम्हारा जिस लड़की से झगड़ा हुआ है वो अनुपमा की बेटी है। तो जसप्रीत यह बात सुनकर चौंक जाती है और भारती कहती है कि अनुपमा ने उसे देखा नहीं है और उन्हें पता भी नहीं है कि वो इस कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। तो जसप्रीत यहाँ पर परेशान हो जाती है और इसी बीच अनुपमा उन्हें परेशान देखकर पूछती है कि क्या हुआ है। तो भारती और जसप्रीत कहती है कि कुछ नहीं हुआ। तो भारती और जसप्रीत को चिंता होती है कि अब वो अनुपमा को सच कैसे बताएं। तभी वहां पर भारती कहती है कि अगर वो दोनों आमने सामने आ गई तो उनकी बेटी जो है वो गुस्सा हो जाएगी। जसप्रीत भी यहाँ पर कहती है कि तुम्हें सब पता है, फिर भी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो भारती यहाँ पर परेशान होती है, तो जसप्रीत कहती है कि हम अनुपमा को कुछ नहीं बताएंगे, अगर बता दिया तो डांस परफॉर्मेंस खराब हो जाएगी। भारती यहाँ पर उसकी बातों से सहमत हो जाती है और इधर अनुपमा सबको अपने स्पेशल देसी प्रोटीन के लड्डू देती है। तभी एक वॉलंटियर आकर वैसे ही लड्डू का बॉक्स दिखाता है और पूछता है कि क्या यह आपका है। तो अनुपमा उन्हें देखकर हैरान हो जाती है और उसे याद आता है कि ऐसे लड्डू उसने प्रेम को बनाने सिखाए थे। रीता भी कहती है कि यह लड्डू तो सेम टू सेम है, लेकिन हमारे नहीं हैं। तो अनुपमा सोचती है कि कहीं ये राही के तो नहीं है। वहीं दूसरी तरफ राही उस वॉलंटियर से लड्डू ले लेती है और वह बताता है कि उसने सेम देसी प्रोटीन बार किसी और के पास भी देखी है। ये जानकर राही जो है वो हैरान होती है। दूसरी तरफ यहाँ पर प्रार्थना जो है वो अंश को चाय देते हुए नजर आती है और अंश चाय की तारीफ करता है। तो प्रार्थना यहाँ पर खाने के बारे में पूछती है, तो अंश कहता है कि खाना मैं बनाऊंगा। इसके बाद यहाँ पर अंश जो है वो खाना बनाता है और दोनों खूबसूरत समय एक दूसरे के साथ बिताते हुए नजर आते हैं। दोनों यहाँ पर हंसी मजाक करते हैं और इसी बीच प्रार्थना अंश के साथ रोमांटिक डांस इमेजिन करने लगती है और वो सपने से जैसे ही बाहर निकलती है और देखती है कि अंश को चोट लग जाती है, तो वो उसकी मदद करती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम यहाँ पर दूसरी टीम वालों से पूछता है कि आपके अलावा और कौन कौन सी टीम यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुंची है, लेकिन वो बताती है कि उन्हें भी इसके बारे में पता नहीं है। तो प्रेम यहाँ पर परेशान हो जाता है और सोचता है कि मुझे मम्मी की टीम का नाम भी नहीं पता है। तभी अनिल वहां आता है और पूछने लगता है कि तुम राही से भी ज्यादा परेशान हो, तो क्या बात है। तो प्रेम यहाँ पर परेशान होता है और दूसरी तरफ भारती सबको चेयर्स करने के लिए बुलाती है। इधर राही भी अपनी टीम से कहते हुए नजर आती है कि आज हमें सबको हराना है। तो अनुपमा और राही अपनी टीम के साथ चेयर्स करती हुई नजर आती है और दोनों एक साथ जो है वो नारा लगाती हैं। उन्हें आपस में आवाज सुनाई देती है, तो उन्हें एक दूसरे की मौजूदगी का आभास होता है। अनुपमा भी यहाँ पर दीवार के पास जाती है और इधर राही भी दीवार के पास आती है। तो तभी वहाँ पर राही को कांच में अनुपमा की परछाई दिखाई देती है और दोनों दीवार के द्वारा आमने सामने होती हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलेगा कि अनुपमा की टीम जो है वो सेमीफाइनल के परफॉर्मेंस के लिए चेयर्स करती हैं और इधर शाह परिवार और कोठारी परिवार आमने सामने आते हैं और मोतिबा और लीला एक दूसरे को देखकर हैरान होती हैं।
इसी बीच यहाँ पर एंकर जो है वो अनाउंसमेंट करता है कि अगली डांस परफॉर्मेंस जो है वो अनुज डांस एकेडमी से राही कोठारी की है। और यह सुनते ही अनुपमा जो है वो हैरान हो जाती है और राही यहाँ पर स्टेज पर आती है तो अनुपमा दौड़कर स्टेज के पास आती है और राही अपनी टीम के साथ डांस करती हुई नजर आती है तो अनुपमा राही को देखकर हैरान रह जाती है।